गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, शैवालों का जीवन चक्र। इससे पूर्व कल के ही टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। कल हमने पढ़ा शैवालों में 3 प्रकार के जनन पाए जाते हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के दौरान हमने 3 टाइप्स पढ़ी, समयुग्मन, असमयुग्मन एवं विषमयुग्मन। समयुग्मन और असमयुग्मन के दौरान जो गैमीट्स बनते हैं, जिन्हें हम प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं, उनमें जो प्लस वाले गैमीट्स हैं वो अधिक गतिशील होते हैं और रसायन अनुचलनी या हम ये कह सकते हैं कीमोटैक्टिव मूवमेंट के द्वारा से प्रभावित होकर वे माइनस जो गैमीट होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ मूव करते हैं। ओवोगैमी में प्लस और माइनस गैमीट्स, जिन्हें हम एंथीरोजॉइट और एग से डिनोट करते हैं या हम जिन्हें ओवोगैमीट्स कहते हैं, वो मेल गैमीट्स जो हैं वो ओवोगैमीट्स या फीमेल गैमीट की तरफ, एग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कीमोटैक्टिव मूवमेंट के दौरान। और आइसोगैमीट्स और एनाइसोगैमीट्स के फ्यूज़न से जो प्रोडक्ट बनता है, जो संगलन से जो प्रोडक्ट बनता है, वो जाइगोस्पोर कहलाता है। उसी प्रकार से ओवोगैमीट्स यानी कि अंड एवं पुमणु के संयोजन से जो प्रोडक्ट बनता है वो जाइगोट कहलाता है या हम इसे ओवोस्पोर कहते हैं। तो युग्माणु और ओवोस्पोर में ये अंतर है कि युग्माणु समयुग्मक और असमयुग्मक के फ्यूज़न से होता है, यानी कि अलग अलग 2 आइसोगैमीट्स होंगे, 2 एनाइसोगैमीट्स होंगे, उनके फ्यूज़न से जो प्रोडक्ट बनेगा समयुग्मन और असमयुग्मन के दौरान उसे हम युग्माणु बोलते हैं। और वो गैमीट्स के फ्यूज़न से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम जाइगोट या ओवोस्पोर कहते हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती हैं। ये डिप्लॉयड जाइगोट पर, डिप्लॉयड द्विगुणित युग्मनज पर एक मोटा आवरण बन जाता है जो 2 या 3 लेयर्ड होता है और फिर इसके बाद ये रेस्टिंग पोजीशन में चला जाता है, विश्राम अवस्था में चला जाता है, जो कुछ समय तक इसी अवस्था में रहता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उन फेवरेबल कंडीशंस में ये जर्मिनेट होकर फिर से नई प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। हमने ये थोड़ा सा हिंट दिया है मैंने फर्टिलाइजेशन की, किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। हमें ये पता है कि लाइफ साइकिल के अंदर सभी शैवालों में लैंगिक जनन जो है वो पाया जाता है और उनके जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं होती हैं, 2 फेजेस होती हैं। ये फेजेस हैं अगुणित अवस्था एवं द्विगुणित अवस्था, यानी कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड। हैप्लॉइड को हम 1n से शो करते हैं और डिप्लॉयड को हम 2n से शो करते हैं। अगुणित अवस्था अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा के बाद उत्पन्न होती है, यानी कि रिडक्शनल डिवीज़न के बाद, मियोस्टिक डिवीज़न के बाद उत्पन्न होती है। जबकि जो डिप्लॉयड स्टेज है, जो द्विगुणित अवस्था है, वो निषेचन के पश्चात प्राप्त होती है। अर्धसूत्री विभाजन का समय सभी शैवालों में अलग अलग होता है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी या अगुणित पादप काय जो है वो शैवालों में मुख्य पादप होता है। इसे हम गैमीटोफाइट या युग्मकोद्भिद कहते हैं। और दूसरा प्लांट जो है वो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी कहलाती है। दूसरा द्विगुणित पादप जो है वो स्पोरोफाइट कहलाता है या बीजाणुद्भिद कहलाता है। अगुणित जो गैमीटोफाइट है वो गैमीट्स का निर्माण करता है। गैमीट्स के फ्यूज़न से जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और ये जाइगोट जो है वो जर्मिनेट होकर जो नई प्लांट बॉडी का निर्माण करेगा उसे हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, उसे हम बीजाणुद्भिद बोलते हैं। गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट अवस्थाएं जो हैं, जनरेशन्स जो हैं, वो एक के बाद एक नियमित अनुक्रम में चलती रहती हैं। यानी कि गैमीटोफाइट से
गैमीट्स बने, गैमीट्स के संयुग्मन से जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में स्पोरोफाइट के अंदर मियोस्पोर्स बनते हैं रिडक्शनल डिवीज़न से, जो कि आगे चल के गैमीटोफाइट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये जो नियमित अनुक्रम है, ये जो रेगुलर सक्सेशन है, ये जो रेगुलर एक के बाद एक अवस्थाएं आती हैं, इस नियमित अनुक्रम को हम जीवन चक्र कहते हैं। इसे जीवन चक्र कहा जाता है। अब नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, दो टाइप की लाइफ साइकिल्स होती हैं। एक होती है अध्यगुणित यानी कि हैप्लोबायोटिक, और एक होती है डिप्लोबायोटिक। हैप्लोबायोटिक एंड डिप्लोबायोटिक यानी कि अध्यगुणित एवं अधिद्विगुणित। अब अध्यगुणित क्या है? अध्यगुणित जीवन चक्र में केवल एक ही प्रकार यानी कि एक ही प्रकार का थैलस होता है, सुकाय होता है, वो या अगुणित होगा या द्विगुणित होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता, केवल एक ही प्रकार का होता है। अगली टाइप है अधिद्विगुणित या डिप्लोबायोटिक। अधिद्विगुणित जीवन चक्र में दो प्रकार के वेजिटेटिव थैलस होते हैं, एक अगुणित होगा और दूसरा द्विगुणित होगा। यानी कि लाइफ साइकिल के अंदर दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो एक हैप्लॉइड प्लांट होगा और एक डिप्लॉइड प्लांट होगा। जबकि हैप्लोबायोटिक में प्लांट बॉडी एक ही होगी, या वो हैप्लॉइड होगी या वो डिप्लॉइड होगी। अब मॉर्फोलॉजी या आकारिकी के आधार पर स्मिथ एंड काइलिन ने 1938 के अंदर जीवन चक्र को दो भागों में फिर से उसने अपना डिवीज़न किया, दो भागों में आधार बनाए इसके। एक होता है समरूपी आइसोमॉर्फिक और एक होता है विषमरूपी या हीट्रोमॉर्फिक। अब समरूपी क्या है? जब दो अलग अलग सुकाए, अलग अलग थैलस मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं, और वह जीवन चक्र जो है वो समरूपी या आइसोमॉर्फिक और समाकृतिक अथवा समजात कहलाता है। यानी कि जब दो प्लांट बॉडी जो है मॉर्फोलॉजिकली एक जैसी होती हैं। और विषम रूपी में क्या होगा? जब दो भिन्न सुकाए, दो अलग अलग थैलस जो हैं मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, देखने में अलग अलग होते हैं, तो ऐसा जीवन चक्र जो है वो विषम रूपी कहलाता है। यह विषम आकृतिक या विषम जात भी कहलाता है। तो ये तो हो गई आकारिकी के आधार पर। और इसके पश्चात हम लेते हैं प्रावस्थाओं के आधार पर, यानी कि स्टेजेस कितनी हैं लाइफ साइकिल के अंदर, कितनी स्टेजेस हैं। पीढ़ियों अथवा प्रावस्थाओं की संख्या के आधार पर निम्न तीन प्रकार के लाइफ साइकिल्स होते हैं। एक होता है मोनोजेनेटिक, एक पीढ़ीय, एक होता है द्विपीढ़ीय डाइजेनेटिक, और यह है त्रिपीढ़ीय या ट्राइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक के अंदर क्या होता है? जीवन में एक ही प्रकार का थैलस या हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, यानी कि एक ही प्रकार का थैलस होता है, तो इसे हम मोनोजेनेटिक या मोनोमॉर्फिक भी कहते हैं। एक प्रावस्थी या एक रूपी या एक पीढ़ीय लाइफ साइकिल भी कहते हैं। दूसरा है डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक में क्या है? जीवन में जब दो प्रकार के सुकाए स्पष्ट रूप से प्रेजेंट होते हैं, तब हम इस स्टेज को द्विप्रावस्थी, डाइफेजिक या डाइमॉर्फिक कहते हैं। तीसरा आता है ट्राइजेनेटिक। ट्राइजेनेटिक के अंदर, जैसे कि नाम डिनोट कर रहा है, जीवन में आकारिकी के आधार पर तीन प्रकार के थैलस होते हैं। यह त्रिप्रावस्थी, ट्राइफेजिक या ट्राइमॉर्फिक कहलाता है। इससे जुड़ा हुआ अगला टॉपिक हम कल करेंगे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतर। थैंक यू।